नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई प्रस्तुति में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। माघ माह का दूसरा प्रदोष व्रत भी गुरु प्रदोष व्रत है। यह प्रदोष व्रत 2 फरवरी 2023 को है। आइए जानें गुरु प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या महत्व है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत हर त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए प्रदोष व्रत विशेष फलदायी माना गया है। माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन से यह प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत होगा। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग प्रदोष व्रत रखते हुए संध्या के समय भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जातक के सभी दोष मिट जाते हैं। आइए जानें माघ शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की तारीख, पूजा मुहूर्त और पूजा की विधि। तो पहले हम माघ प्रदोष व्रत की मुहूर्त की बात करते हैं। पंचांग के मुताबिक माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 2 फरवरी 2023 को पड़ रही है। 2 फरवरी 2023 को 6:01 बजे से 8:38 शाम तक रहेगी। पूजा की अवधि 2 घंटे 38 मिनट तक होगी। माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रारंभ होने की तिथि 2 फरवरी 2023 को 4:26 शाम को शुरू होगी और 3 फरवरी 2023 को 6:57 पर शाम को समाप्त हो जाएगी। माघ प्रदोष व्रत 2023 शुक्ल पक्ष का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:24 से 6:16 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:23 शाम को 12:57 तक शाम को रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:58 शाम को 6:25 तक रहेगा। अमृतकाल 7:05 से 8:53 शाम को रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आज 6:18 सवेरे फरवरी 3 से 7:08 सवेरे तक रहेगा। रविवार योग रवि योग 3 फरवरी को 6:18 सुबह से लेकर 3 फरवरी को 7:08 सवेरे तक रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिलता है। रोग कष्ट से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। अपने नाम स्वरूप इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त दोष खत्म हो जाते हैं। तो यह था प्रदोष व्रत का महत्व। अब मैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है और गुरुवार का भगवान विष्णु दोनों ही देवताओं की पूजा से सुखी वैवाहिक जीवन और भौतिक सुख का वरदान मिलता है। साथ ही शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत में शाम के समय भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले व्रत हैं। कहते हैं जो साधक गुरु प्रदोष व्रत की इस कथा का श्रवण करता है उसे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों के राजा वृत्रासुर ने एक बार स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं की सेना ने वृत्रासुर की सेना को युद्ध में हरा दिया। दैत्य असुर के सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। ये देखकर वृत्रासुर भयंकर क्रोधित हो उठा। स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसने माया से विकराल रूप धारण कर लिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र इतने कठोर शरीर से टकराकर चूर चूर हो गए। अंत में देवराज इंद्र अपने प्राण और स्वर्गलोक को बचाने के लिए
देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उसने वृत्रासुर को हराने का उपाय पूछा। गुरु बृहस्पति ने बताया कि वृत्रासुर बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली है, उसे हराना आसान नहीं, इसका उपाय सिर्फ महादेव ही बता सकते हैं। देवगुरु ने इंद्रदेव से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत करने को कहा। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत में विधिवत शिवोपासना की, जिसके फलस्वरूप भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। शिवजी ने इंद्र को संसार के कल्याण और वृत्रासुर को परास्त करने का समाधान बताया। भोलेनाथ ने कहा कि वृत्रासुर को हराने के लिए इंद्रदेव को दधीचि से हड्डियों का दान देने का अनुरोध करना होगा, क्योंकि तप साधना से दधीचि ने अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बनाया है। उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा वही वृत्रासुर का अंत करेगा। इंद्र ने शिव की आज्ञा के अनुसार दधीचि से हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने संसार के हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वृज नामक अस्त्र बनाकर इंद्र को सौंप दिया। युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर पर वृज का प्रहार किया, जिससे टकराकर वह रेत की तरह बिखर गया। पुनः देवताओं का देवलोक पर अधिकार हो गया। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। इस तरह की और कथा सुनने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला हर एक अपडेट आपको समय अनुसार मिलता रहे। धन्यवाद।